आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ अंजनी देवा। आज मैं बहुत ही विशेष रूप से इस वीडियो को बना रही हूँ। जो भी इस वीडियो को सुने, ये एक नया विषय है। हम अपने जीवन में जब हमारा जन्म होता है तो हम अक्सर बैठकर ये विचार करते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। मैं कई बार कहीं बैठती हूँ तो वो लोग कहते हैं कि खुद को पहचानने के लिए हमारा जन्म हुआ है। तो आज हम इसी विषय पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि देखिए, प्रत्येक व्यक्ति प्राण रूपी शरीर, मानव योनि में लिया गया जन्म सेवा कर्म के लिए बना है। जैसे आप सेवा कर्म से जुड़ते हैं, वही कर्म हमारे जीवन का मूल बन जाता है, मूल उद्देश्य बन जाता है। इसीलिए प्रत्येक जीव प्राणी को सेवा के भाव से जुड़ना चाहिए। अब हम विषय अगर उठाएं कि किस प्रकार की सेवा हमें करनी है, तो याद रखें कि सेवा का सबसे पहला जो चरण होता है, उस चरण को हम कहते हैं विश्व की सेवा। जब हमारा जन्म होता है तब हम विश्व को नहीं जानते, क्योंकि हम एक छोटे से शहर में रहकर विश्व की बात नहीं जानते। लेकिन विश्व का कल्याण जब हमारे जीवन में प्रथम आ जाता है, विश्व की सेवा का भाव हमारे जीवन में प्रथम आ जाता है, तो हम ये विचार कर लें कि हम अपने मानव चोले को मानव जीवन के मूल की ओर लेकर जा रहे हैं। जब हम विश्व की सेवा की बात करते हैं, तब हमारे मन में विचार आता है जिसे हम कहते हैं कि समाज की सेवा। समाज की सेवा ये दूसरा चरण है। विश्व की सेवा से ही हम समाज की सेवा की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आपके पास ईश्वर ने शरीर तो दिया ही है, लेकिन धन भी दिया है। तो जब हम अपने शरीर से और कमाए हुए धन से जब समाज के कल्याण की बात करते हैं, तब हम कहाँ पहुंच जाते हैं? अपने प्राण रूपी शरीर के मूल उद्देश्य के दूसरे चरण की ओर। इसीलिए आप देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति बहुत अमीर होता है और वो दान करता है, उनके जीवन में सुख का आरंभ हो जाता है। लेकिन दूसरी ओर अगर व्यक्ति समाज के कल्याण की बात नहीं करता और धन को एकत्रित करता चला जाता है, तो उसके घर में रोग आने लग जाते हैं, उनके घर में तकलीफ आने लग जाती है, उनके घर के बच्चे बिगड़ जाते हैं, और या फिर उनके जीवन में जो सुख संबंधी इच्छाएं हैं वो खत्म होने लग जाती है। इसीलिए विश्व की सेवा से समाज की सेवा का जन्म हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, सेवा का और जीवन का जो मूल चरण है वो तृतीय मूल चरण है। इस मूल चरण के भीतर हमारा वास होता है जब हम इस मिले हुए शरीर की सेवा से जुड़ जाते हैं। अब शरीर तो आपका है ही नहीं, ये आपके माता पिता ने आपको दिया है, लेकिन ये आपके माता पिता का भी नहीं है। ये शरीर उस परम पिता परमात्मा ने हमें दिया है, जिस शरीर की हम सेवा नहीं कर सकते, जिस शरीर से हम दुखी रह जाते हैं, जिस मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें देह मिली है,
हम उस देह की सेवा नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं हम अपने मूल से विचलित होने लग जाते हैं। मूल उद्देश्य अगर शरीर की सेवा है तो ये भी हमारे जीवन का उद्देश्य रह जाता है। बहुत सारे लोग अपने सिर को साफ नहीं करते, शरीर को साफ नहीं करते, अपने शरीर के नाखूनों को साफ नहीं करते, स्वच्छ वस्त्र नहीं पहनते, उसे पवित्र नहीं बनाते। जब तक अपने इस बाह्य रूपी शरीर की आप सेवा नहीं करेंगे, तब तक आप अपने जीवन के मूल तक नहीं जा सकते। इसीलिए अपने शरीर की सेवा करने हेतु हमें स्वच्छ भोजन करना चाहिए, अच्छा भोजन खाएं। इस शरीर की सेवा करने के लिए इसे पंच तत्वों के साथ इसे मिलाकर रखना चाहिए। जब तक ये पंच तत्वों से मिलकर नहीं चलेगा, तब तक हम अपने उस चरण की ओर नहीं बढ़ते जिससे हम अपने बाह्य शरीर की सेवा करते हैं। तो अगर आपका अपना शरीर रूपी तन ये एक ऐसा धन है जो ईश्वर ने हमें सेवा करने के लिए दिया है, तो अगर आपके शरीर की सेवा आप नहीं कर सकते तो याद रखें, आप मनुष्य योनि में रहकर अपने जीवन के मूल तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए अपने बाह्य शरीर को शुद्ध बनाने की सेवा परमात्मा आपको स्वयं करने के लिए दे देता है। उसके बाद आती है अपनी सेवा। अब ये तो शरीर की सेवा कर रही हूं, तो मेरी अपनी सेवा कौन सी है? तब हमें कहां पहुंचना है? अपने अंतर मन की सेवा की ओर। हमें अपने अंतर मन की सेवा करने के लिए पहली चरण की ओर बढ़ेंगे, त्याग। जब तक हम अपने मन की स्वच्छता के लिए, मन की सेवा के लिए, अपनी सेवा के लिए जब तक त्याग का मार्ग न अपना लें, तब तक हम अपने मूल जन्म की ओर नहीं बढ़ सकते। हमारा जो परमात्मा ने उद्देश्य दिया है, उस उद्देश्य के लिए पहुंचने के लिए आपको अपने अंतर मन को सेवा में लाना है। अब आप तो बाहर की सेवा कर रहे हैं, किसी को रोटी बनाकर दे रहे हैं, किसी को झाड़ू पोछा लगाकर दे रहे हैं, किसी के कपड़े धो रहे हैं, लेकिन आप अपने मन की सेवा, अपनी आत्मा की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक आप अपनी आत्मा की सेवा स्वयं नहीं करते हैं, तो व्यक्ति का जो मूल जन्म है वो व्यर्थ चला जाता है। अंतिम जब सीढ़ी चढ़ते हैं, तब आती है प्रभु की सेवा। जिसने विश्व सेवा नहीं करी, जिसने समाज की सेवा नहीं करी, जिसने घर की सेवा नहीं करी और जिसने अपने शरीर की सेवा नहीं करी, जिसने अपने अंतर आत्मा की सेवा नहीं करी, तो याद रखें, केवल भगवान की सेवा अगर आप करते हैं तो वह सही नहीं है। अंतिम सेवा उस परमपिता परमात्मा कहते हैं, वो तभी संभव है जब आप ऊपर की सेवाओं को विशेष रूप से कर जाते हैं, जब आप निर्मल हो जाते हैं, जब आपके हृदय में करुणा और प्रेम का भाव का जन्म हो जाता है, जब आप अपने अहम को खत्म कर देते हैं, जब आप अपने घमंड का नाश करते हैं, जब आप अपनी भूख और प्यास को नियंत्रण करना सीख जाते हैं, जब आप अपने क्रोध पर गति को प्राप्त कर लेते हैं। गति मैंने इसलिए कहा कि क्रोध तो सबको आता है, लेकिन क्रोध की गति होती है। क्रोध का जन्म शरीर के भीतर होना स्वाभाविक है, लेकिन उसकी गति पर नियंत्रण जिसने पा लिया है, वही प्रभु की आराधना कर सकता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन का मूल जो है, उद्देश्य क्या है? परमात्मा की सेवा। लेकिन इस सेवा से पहले जब तक हम जन समाज का कल्याण हेतु सेवा नहीं करते,
तन को नहीं लगाते, मन को नहीं लगाते और धन को नहीं लगाते, तब तक हम ईश्वर की सेवा करने की योग्यता को नहीं पाते। इसीलिए जब आपके मन में अब ये विचार आ जाए कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, भक्ति करने के लिए हुआ है, तो इस भक्ति को करने के लिए पहले उन सेवाओं को करना बहुत जरूरी है जिससे आप परमात्मा की सेवा को प्राप्त कर सके। इसलिए आज से सेवा को 6 शब्दों में प्राप्त करना है, 6 चरणों में प्राप्त करना है। इस सेवा को करते रहें और मेरी बात को ध्यान से समझकर अपने जीवन में इसे अवश्य उतारें। सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ।